दुनिया में अमन की तवाना आवाज हमेशा के लिए खामोश। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी ने एलामिया जारी कर दिया। पोप फ्रांसिस 12 साल तक कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा रहे। पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद 2013 में ओहदा संभाला। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की। बीमारी की वजह से खिताब न कर सके। गजा समेत दुनिया भर में जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाते रहे सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। यूएई के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान और इसहाक डार की तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दफ्तर खारिजा आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और यूएई बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा, पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का इजहार। पाकिस्तान और रवांडा में सिफारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। रवांडा के वजीर खारिजा ओलिवर जैन बैटरी का पाकिस्तान का पहला दौरा। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। रवांडा के वज़ीर खारिजा बोले कि पाकिस्तान से दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। आलमी अमन के फ़रोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चाहते हैं पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाए। पानी की तकसीम का इख्तियार वजीर आजम के पास भी नहीं। वजीर आजम भी चाहें तो नहरों की मंजूरी नहीं दे सकते। सिंध के जाले वजीर की एक बार फिर नून लीग पर कड़ी तनकीद। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले, नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। नून लीग बताना चाहती है पीपल्स पार्टी सियासी मजबूरी में नहरों की मुखालिफत कर रही है। पीपल्स पार्टी कभी किसी चीज पर समझौता नहीं करती। विफाकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं मगर उसका हिस्सा नहीं। हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो सोचने पर मजबूर होंगे। सिंध हुकूमत आईनी फोरम पर मौसर किरदार अदा कर रही है। आप कहते हैं सदर जरदारी ने दस्तखत किए तो दिखा दें। सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जो पानी जिस सूबे का है उसी का है। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। पानी के इशू पर सियासत की जा रही है। हमारे ख्यालाफ बयानात रद्द अमल नहीं देते। पंजाब में फूड चेन पर हमला करने वाले अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इस तरह के वाकयात में मुलव्वस लोग मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते। नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत से ना होने से तनाज़े का शिकार हुआ। अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोइन बट्टू कहते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत दो नहरें सिंध, दो पंजाब और एक बलोचिस्तान में बननी है। बातचीत में मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। तयशुदा फार्मूले के तहत चोलिस्तान नहर को पानी दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान सियासी महाज पर सरगर्म। JUI की मरकजी जनरल काउंसिल का लाहौर में इजलास। ऑपोजिशन की तमाम जमातों से बातचीत पर इत्तफाक। मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए PTI के साथ चलने का भी फैसला। JUI ने माइंस एंड मिनरल बिल भी मुस्तरद कर दिया। सिंध में नहरों के मसले पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर बाद अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात करेंगे। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने प्लान हुकूमत पंजाब को भेजा है। वजीर आला मरियम नवाज इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा बार और फिर साइलिन को है। 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की जरूरत नहीं। जरूरत के तहत कोई चीज करना पड़ी तो तमाम इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट मिलकर सोचेंगे।
बांग्लादेश हुकूमत का शेख हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की शेख हसीना समेत 12 अफराद के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। शेख हसीना को मफरूर करार देकर गिरफ्तारी के लिए आलमी सतह पर कार्रवाई का मुतालिबा। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक रेड नोटिस की दरख्वास्त अदालती अहकामात और शवाहिद पर मबनी है। बांग्लादेश से फरार होने वाली शेख हसीना को भारत ने पनाह दे रखी है। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 20 अप्रैल को 3,387 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 9,79,486 हो चुकी है। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत बेदखली को यकीनी बनाया जा रहा है। वापस जाने वालों के लिए सेहत की सहूलियात और खुराक के बेहतरीन इंतजाम। पंजाब पुलिस और सीटीडी का मकड़वाल में कामयाब ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की फायरिंग से मकामी शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक आरपीओ सरगोधा रीजन और डीपीओ मियांवाली की क़यादत में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मियांवाली पुलिस को शाबाश, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी में साथी जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन के दौरे पर हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म। कराची में हीट वेव बरकरार। समंदरी हवाएं मअतल। दर्जा हरारत 41 डिग्री से बढ़ने का अलर्ट। सहराए थर में शदीद गर्मी से 65 मोर हलाक। जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से शहराए कराकुरम बंद। गैरत है बड़ी चीज जहाने तको में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदार। मुसव्विर पाकिस्तान हकीम उल उम्मत शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 87वां यौम वफात। बरी सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी के जरिए नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए मुत्तहिद होने की तलकीन की। मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अलामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। विफाक़ी वज़रा मोहसिन नकवी और एहसन इकबाल की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। उम्मीद है यूक्रेन और रूस इस हफ्ते जंग बंदी मुआहिदा कर लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहिदे के बाद दोनों मुल्क अमरीका से तिजारत शुरू करेंगे। रूस और यूक्रेन के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी कैथ कैलोग ने कहा अमरीकी टीम रूस यूक्रेन सीज फायर मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते लंदन जाएगी। सदर ट्रंप जंग खत्म करने के लिए 90 दिन में इतना कुछ कर चुके जो यूरोप 900 रोज में भी नहीं कर सकता। दौरा लंदन में यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप पर बातचीत नहीं होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ईस्टर पर आरजी जंग बंदी को ढोंग, धोखा और फरेब करार दे दिया। कहते हैं जंग बंदी ऐलान के बाद 6 घंटे में रूस ने 19 हमले किए। रूस ईस्टर का लिहाज करे और 30 रोज तक हमले बंद करे। रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेनी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा रूसी फोर्सेज आरजी जंग बंदी की पाबंदी कर रही हैं। यूक्रेन ने मौके का फायदा उठाकर रूस पर 900 हमले किए। चीन की अमेरिका से तिजारती मुआहिदे करने वाले मुमालिक को वार्निंग। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कोई भी मुल्क चीन के खर्चे पर अमेरिका के साथ मुआहिदा नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो चीन जवाबी इकदाम करेगा। अमेरिका चीन मुखालिफ तिजारती मुआहिदों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका के साथ इक्तिसादी और तिजारती इख्तिलाफात हल करने वाले तमाम फरीकैन का एहतराम करते हैं। चीन अपने हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल है। टैरिफ के नफाज बाद चीन ने अमरीकी तैयारे खरीदने से इनकार कर दिया।
आलमी तिजारती जंग ने अमरीकी डॉलर को कमजोर कर दिया। सोना और दीगर कीमती धातें सरमायाकारी का महफूज तरीन जरिया बन गईं। तलब बढ़ने पर आलमी मंडी में सोने की फी ऑन्स कीमत $3,373 की बुलंद सतह पर पहुंच गई। चांदी की फी ऑन्स कीमत भी $32.71 हो गई। प्लाटिनम $978.65 फी ऑन्स में फरोख्त। पाकिस्तान, भारत, चीन और तुर्की समेत मुतादिद एशियाई ममालिक में जेवरात मजीद महंगे हो गए। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार। S&P फ्यूचर्स में 0.6%, नेस्डैक इंडेक्स में 0.53% कमी। जापान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 1% गिरावट का शिकार। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें 1% गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल 70 सेंट फी बैरल सस्ता, फी बैरल कीमत $67.26 रह गई। WTI की कीमत 68 सेंट कम हो गई, फी बैरल $64 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 924 पॉइंट्स का इजाफा। 1,18,240 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $8 महंगा, $280.80 में फरोख्त।